सुप्रभातम, नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो विषय अब आपका द्वादशी कक्षा का विषय है स्वर संधि। अभी तक हम आपके 4 पाठों पर, जो प्रथम सत्र में 4 पाठ लगे हुए हैं सीबीएसई के पाठ्यक्रमानुसार, उन पर हम आपको वीडियो और वर्कशीट उपलब्ध करा चुके हैं। अब अनुप्रयुक्त व्याकरण के क्रम में हम जो हमने आपको उपलब्ध कराई थी स्वर संधि की वर्कशीट, उस स्वर संधि की वर्कशीट में उन प्रश्नों का किस प्रकार से समाधान करना है, उनके उत्तर क्या हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आरंभ करते हैं अपने कार्य को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संधि के कुछ प्रश्न हमारे जो सम्मुख हैं उनमें प्रथम प्रश्न है और विकल्प निर्देश क्या हैं कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद हैं उन्हीं पर आपने ध्यान देना है, उनका समुचितम संधि पदम अथवा संधि विच्छेद पदम और प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। क्योंकि आपके प्रथम सत्र की पूरी परीक्षा भी 2021-22 के लिए ये बहुविकल्पात्मक है, तो आपके पास में विकल्प दिए जाएंगे, आपको उन विकल्पों में से उत्तर छांटने होंगे और उसी का हमने आपको इस वर्कशीट के माध्यम से, इस कार्यपत्रक के माध्यम से अभ्यास भी कराया है। तो प्रथम प्रश्न है, वेदम अनुच्चाचार्यः अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो वेद को पढ़ाकर आचार्य जो हैं वो अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। तो अनुच्चाचार्यः यहाँ संधि है। अब इसके विकल्प आपको देखने, तीनों में से क्या बनेंगे। अब क्योंकि संधि चा में है और आ जो है वो तब बनता है बच्चों जब दोनों तरफ अ या आ हों। तो अब आपको देखना है कि इस कारण से हमारा ग विकल्प तो नहीं हो सकता है, ये तो हम जान ही लें। फिर उसके बाद आगे बात, पहले या दूसरे में से, क या ख में से कौन सा सही है? ख, क्योंकि अनुच्च्या शब्द नहीं होता है, अनुच्य होता है। ये लेप प्रत्ययांत शब्द है अनुच्य। तो अनुच्य जमा आचार्य, अनुच्य आचार्य। अग्रिम है, तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम। अब गुणेन जमा अत्र, यहाँ फिर वही नियम आ गया है जो मैं आपको अभी बता रहा था। अ न में अ है, सामने भी अ है, तो क्या हो जाएगा? अ और अ मिलकर आ हो जाएंगे। तो ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? ये ग विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो ग विकल्प बिल्कुल सही है, गुणेन अत्र। अग्रिम है, नृपे भुवि शोच्यासने स्थिते। अब शोच्यासने में क्या स्थिति है? आप आरंभ या अंत में से, जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो तो आप या तो आरंभ से या अंत से किसी शब्द को अलग करने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे अंत में से एक शब्द निकाल सकते हैं। क्या साउंड आ रहा है? आसने। तो आसने को अगर आप अलग कर लें तो 2 विकल्प आपके सामने बचते हैं। तो क्या, एक तो शोच्यान है और एक है शोच्य। तो शोच्य में ही अगर आसने मिलाएंगे तभी बनेगा शोच्यासने। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है? ख। य में अ है, आप आ से मिलाएंगे तो शोच्यासने बन जाएगा। अग्रिम है, लक्ष्मणस्य भ्रिकुटिः नियति जमा इव। अब नियति जमा इव, नियति में आप देख रहे हैं कि ह्रस्व ई है और सामने भी ई है, तो ये भी दीर्घ संधि की ही और बात बढ़ रही है। तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ईकार आना चाहिए दोनों को मिलाकर। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा, जैसे ख लिखा हुआ है ना, ऐसा लिख देते हैं, इसको यूं का यूं छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। या कई बार दोनों को मिलाकर अगर छोटी ई आपने बना दी तो ये भी गलत है, क्योंकि बननी तो यहाँ पर दीर्घ ईकार है, नियतीव, ऐसा बन जाएगा। आगे है, पुनः स एव पादध्वनि अश्रावीति। अश्रावीति में फिर वही स्थिति बन रही है दीर्घ संधि वाली। तो अब इति तो है पीछे, लेकिन इति में ई कैसी है? ह्रस्व है या दीर्घ है? तो ह्रस्व है, तो फिर ये विकल्प गलत हो गया। फिर अश्रावी में कौन सी ई है बाद में? ह्रस्व है या दीर्घ है? अब यहाँ आपको छांटना पड़ेगा बच्चों। यहाँ अपने पाठ को अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ह्रस्व इकार है, अश्रावी। अश्रावी जमा इति। और अग्रिम है षष्ठ प्रश्न आपका, जहाँ कहा कि संन्यासिन बहुक्तम इदानीम विरम। तो क्या बनेगा यहाँ पर इसका? बहुक्तम का। तो आरंभ में अव्यय पद है बहु, और बहु में जो है वो ऊ कौन सा होता है? ह्रस्व ऊ होता है, तो ग तो गलत हो गया। तो ह्रस्व ऊ है, तो उक्तम में कौन सा ऊ होता है? तो उक्तम में भी ह्रस्व ऊ होता है, तो इसलिए जो क विकल्प है वो हमारा बिल्कुल ठीक है।
तो इस तरह हमने इनको देखा। अभी आगे अगले प्रश्नों को देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं यहाँ, हमारा जो सप्तम प्रश्न है, देखिए कि महाराज दिलीपस्य आरंभैः सदृश जमा उदयः भवति स्म। अब सदृश जमा उदय, तो सदृश में अ है और सामने ऊ है, और अ के सामने जब ऊ आ जाए तो क्या बनता है, दोनों को मिलाकर बन जाता है ओ। ये गुण संधि का नियम है बच्चों। और क्या इसका यहाँ विकल्प सही बना है हमारा, ग सदृशोदय, ये बन गया है। आगे 8वें प्रश्न में है, अथ दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिनोक्तम। फिर हमें विच्छेद करना है उसका। अब सन्यासिनोक्तम में से कुछ आप थोड़ा सा तम, ये पीछे से साउंड आ रही है, तो किसकी साउंड है, ये उक्तम है बच्चों, उक्तम। तो उक्तम है, इसका मतलब संधि कहाँ है, संधि है इस नो में, और नो में संधि है तो उक्तम पीछे आ गया है, तो मतलब इस तरफ क्या रहेगा, अ या आ रहना चाहिए, तभी तो ओ बनेगा। तो आप देखिए इस दृष्टि से आपका कौन सा विकल्प सही बनता है, क सन्यासिना। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है बच्चों, सन्यासिन शब्द से सन्यासिना बनता है, सन्यासिना जमा उक्तम। अग्रिम है 9वां, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। तो पृथ्वी की जो है वो रक्षा करनी है, जो कि एक शरीर संक्षिप्ता, राम कहते हैं अपनी माता के विषय में ये। तो यहाँ पर क्या है, रक्षितव्या में, या में क्या है आ, और सामने है ई। आ और ई को जब भी हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, मिलाने से बनता है इनके ए बन जाएगा। तो क्या कौन सा विकल्प सही रहेगा, वो एक ही विकल्प में ए बना है, आ और ई को मिलाकर, तो बन गया है ख विकल्प सही, रक्षितव्येति। अग्रिम उदाहरण है, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। ये आचार्य जो हैं वो शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि यानि अनवद्यानि। अब यानि में जो है न नी में ह्रस्व ई है अंत में, और सामने क्या है, अनवद्यानि में अ है। तो ह्रस्व ई के सामने जब अ आ गया है, तो जब भी ई के सामने कोई स्वर आ जाए और जोड़ना है तो ई को य हो जाएगा, तो ना तो आधा रह जाएगा, और जो ई को य हुआ है वो अ में जुड़ जाएगा। तो फिर कौन सा सही बनेगा आपका विकल्प, ग विकल्प, यान्यनवद्यानि। अस्माकं सुचरितानि एव त्वयोपास्यानि। यहाँ फिर गुरु कह रहे हैं शिष्य को कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी है। तो त्वयोपास्यानि, यहाँ संधि बच्चों है यो में। यो में जब संधि है तो यो में संधि ओ में संधि है वास्तव में। तो ओ में है तो आ और ऊ या अ या ऊ को दोनों तरफ वो होंगे यहाँ पर। तो कौन सा विकल्प सही बनेगा, तो क विकल्प सही जा रहा है, त्वया। त्वया जमा उपास्यानि, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा। युष्मत् शब्द से तृतीया एक वचन में बनता है त्वया। 12वां है, एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद। अब वेदोपनिषद जब कहा है तो वेदोपनिषद में आप बड़े आराम से पहला शब्द निकाल सकते हैं। पहला शब्द क्या है, वेद, और वेद है पहला शब्द, तो संधि कहाँ है, ओ में है, और ओ तो आप जानते हैं तभी बनेगा जब एक तरफ जमा से पहले अ या आ हो और बाद में ऊ हो। तो वेद जमा, अब उपनिषद आप नहीं बना सकते हो, और फिर वेदा जमा उपनिषद जो है वो, क्योंकि आ अगर लगाएं तो वेदाह में फिर विसर्ग आ जाएगी, फिर विसर्ग संधि की ओर बात मुड़ जाएगी, तो ये भी सही नहीं है क विकल्प। तो हमारा ग विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, वेद जमा उपनिषद। और आगे है 13 प्रश्न, आर्य गुणाः खल्वत्र। अब खल्वत्र में संधि है, और खल्वत्र में संधि है तो यहाँ क्या हुआ है, देखिए आप पीछे से एक शब्द आपको बिल्कुल आवाज़ आ रही होगी, आप पहुँच गए होंगे, आपने निकाला होगा उसे, क्या है, अत्र। तो 2 विकल्प ऐसे हैं जहाँ पर अत्र है, तो ये तो ग विकल्प तो गलत हो गया फिर अपने आप ही, तो हम 2 पे आ गए। अब खल जमा अत्र अगर करोगे तो अ और अ तो आ बनना चाहिए था, खलात्र बनना चाहिए, लेकिन ऊपर तो खलवत्र है, इसलिए क भी गलत है। तो हमारा सही विकल्प हो गया ख, खलु जमा अत्र, क्योंकि खलु में जो ऊ है, जब भी ऊ के सामने कोई स्वर आ जाए बच्चों जमा करते हुए, संधि करते हुए, तो ऊ को हम कर देते हैं व, तो ल आधा रह गया और ऊ को जो व हुआ वो अ में जुड़ गया, तो मिलाया तो बन गया खलवत्र। और 14वां उदाहरण है, वनगमन निवृत्ति ही पार्थिवस्य एव तावत्।
पार्थिवस्य और एव को जोड़ना है तो पार्थिवस्य में य में अ है और सामने ए है, तो अ और ए को मिलाकर बन जाता है ऐ। तो ऐ यहाँ पर एक ही विकल्प में आया है, वो है क, जिसे मिलाकर बना है पार्थिवस्यैव। तो ये हमारा 14वां प्रश्न भी हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो बाकी के हमारे जो शेष जो हमारे प्रश्न हैं उन्हें हम एक बार कर लेते हैं। अब 15 प्रश्नः अस्ति कि शोकाद राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः। अब हस्तेनैव शब्द है, यहाँ पर अब आपको विच्छेद करना है। पिछले प्रश्न में आपको जोड़ना था तो ऐसा ही बनाया था हमने, और अब अलग अलग करना है। तो हस्तेनैव, बाद वाला शब्द आपने छांट लिया होगा, पहुँच गए होंगे आप। क्या है? एव, एव है शब्द बाद में। तो एव यहाँ पर कहाँ है? एक ही जगह है बच्चों। यहाँ नैव है तो ये नहीं है, हस्तेन ऐव है तो ऐव तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसको चेक भी कर लो, न में अ है और सामने ए है, अ और ए को मिलाकर ऐ बन जाता है, तो इसलिए हस्तेनैव ये बिल्कुल सही है। तो जो विकल्प आपको आप छांटें उसको एक बार चेक जरूर आप कर लें। जो आपने स्वर संधि के नियम, केवल 5 नियम लगे हुए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और ये इनके लिए आपको हमने आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। आप इस वर्कशीट को करने से पहले उसे अवश्य आप समझें। अग्रिम जो प्रश्न है 16वां, कह रहे हैं कि करोम्यन्यैः नृपैः यद न अवाप्तम। करोम्यन्यैः, यहाँ पर आपको आरंभ में मैं समझता हूँ और अंत में भी आप शब्द का अनुमान लगा पा रहे होंगे। बाद में क्या जुड़ा हुआ है? अन्यैः, और आरंभ में क्या है? करोमि। तो इसका मतलब संधि जो थी ना वो य में थी संधि यहाँ पर, और इस य में य किसको हुआ है? ये ई को हुआ है। तो करोमि अन्यैः ये बनेगा, यन्यैः दिया हुआ था तो ये गलत है। अगला है 17वां हमारा प्रश्न, यौवने विषयैषिणाम। तो विषयैषिणाम का बनेगा हमारा, फिर वही देखिए ऐ में संधि है, विषयई में जो ऐ है उसमें संधि है, तो क्या बनेगा विकल्प हमारा? कौन सा सही है? ये क विकल्प, विषय जमा एषिणाम, एषिण विषय जमा एषिणाम, ये हो गया है हमारा। और 18 अस्ति दिलीपः क्षीरनिधाविव इंदुः आसीत्। तो क्षीरनिधाविव, तो क्षीरनिधाविव, अब यहाँ पर क्या विकल्प, क्या स्थिति बनती है? बाद में तो आप निकाल सकते हैं कि क्या है, किसकी आवाज़ आ रही है? इव की आवाज़ आ रही है, जो एक अव्यय है। तो इसका मतलब संधि कहाँ है? क्षीरनिधाव, आव, आव जो शब्द है ना, व तो क्योंकि नहीं लग रहा है, क्योंकि वह ऊ को होता है तो पीछे तो आ जुड़ा ही हुआ है, तो उसमें ऊ जुड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये वह जो है ये आव का वह है। और आव किसको आदेश होता है? आव होता है औ को। आव किसे होता है? औ को। तो जमा से पहले औ होना चाहिए, तभी ये बन पाएगा। और वो विकल्प एक ही है हमारे पास में, ग, क्षीर निधौ जमा इव, औ को आव हो जाएगा तो क्षीर निधाविव बन जाएगा। तो अग्रिम प्रश्न को हम देखते हैं। 20 उदाहरण हमारे पास यहाँ पर आपके लिए दिए गए थे हमने। तो 19वें में क्या कह रहे हैं? शिष्टः तस्य आर्तस्य यथौषधम सम्मतः। यथौषधम, यहाँ पर क्या बनेगा? यथौषधम में आरंभ में आप एक अव्यय पद को जान पा रहे होंगे, यथा। यथा है तो संधि औ में है, और यथा अगर निकाल लिया, और औ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जमा से पहले अ या आ चाहिए होता है, बाद में ओ या औ चाहिए होते हैं। तो यथा जमा औषधम, ये ख विकल्प, एक ही विकल्प यहाँ पर इस ओर बढ़ता है। और अगला जो है वो 20वां प्रश्न है कि निपुणम निरीक्षमाणः दौवारिकः तम परिअचिनोत। तो परिअचिनोत, तो अब यहाँ पर परि में र में ई है, तो जमा से पहले जब भी ई आ जाए तो सीधा एकदम दिमाग में स्ट्राइक करे कि ई को य होगा। बस सामने स्वर देख लें आप, तो स्वर अ है ही, तो क्या बन जाएगा? अब बनेगा भी कैसे? अब तीनों में य बनाया है इन्होंने, परिअचिनोत, क्योंकि जब ई को य होगा तो ई जिस अक्षर में जुड़ी हुई होगी वो आधा रह जाएगा बच्चों, और र आधा यहाँ पर केवल एक में ही है, पर्यचिनोत। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे यद्यपि या इत्यादि, आपने ये उदाहरण आपने पढ़े हैं, तो वैसे ही वहाँ पर भी जिसमें ई जुड़ी है वो आधा रह गया था, तो वैसे ही पर्यचिनोत। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। इसका समाधान मैं समझता हूँ आप तक पहुँचा है,
और मैं देवकेतु शास्त्री जी का आभारी हूँ कि वो संस्कृत छात्रों की सहायता के लिए अपना टंकण कार्य का महनीय योगदान दे रहे हैं। और बच्चों, आप अच्छे से अपना अध्ययन करते रहिए। अनुप्रयुक्त व्याकरण के हर विषय पर हम आपके सामने वीडियो और वर्कशीट लेकर आएंगे, तो आप तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। और मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।